जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज है देखिए संडे का दिन, तो आज सारे काम मैं बड़े आराम से कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते, इसलिए मैं चाय नाश्ता पहले ही रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में काम करना शुरू करती हूँ। यहाँ मेरी लग रही है बाहर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ सारे कपड़े मैं हटा रही हूँ। जो मुझे धुलने हैं वो अलग कर रही हूँ, बाकी मैं कंबल वगैरह तह करके रख रही हूँ। तो इस दिन ना मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ नाश्ता वगैरह नहाने के पहले बच्चों के लिए, क्योंकि इस दिन मुझे ना काफ़ी टाइम हो जाता है काम के साथ में, और तो फिर नहाने धोने और भी टाइम हो जाता, तो सीधे लंच ही बनता है। तो यहाँ मैं पिलो कवर हैं, बेड शीट हैं, ये सब निकाल रही हूँ धुलने के लिए। और अब मैं ऊपर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बरसात में ना मिट्टी सी जम जाती है, तो वो ना झाड़ू से ही अच्छे से निकलती है, क्योंकि पानी की कहीं कहीं क्या है ना सीलन जैसी हो जाती ना, तो उसमें जो डस्ट होती है वो एकदम बैठ जाती है, उसमें जम जाती है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। मैंने रूम साफ़ कर लिया, बाहर चौक में साफ़ कर रही हूँ। तो ये भाई हमारा छुट्टी के दिन ही होता, पर डे तो नहीं कर पाते, चाहे वो गंदा रहे या साफ़ हो, तो छुट्टी के दिन में ही होता है हमारा काम। हाँ, ये ज़रूर है, इकट्ठा हो जाता है सारा काम, तो हो गया। अब जैसा टाइम रहेगा वैसा काम ही होता है। और अब मेरी लग रही है झाड़ू, सारे घर में मैं लगाऊंगी झाड़ू, इसके बाद में फिर पोछा होगा, फिर कपड़े अभी मैंने निर्मे में डाल दिए हैं, तो सारे कपड़े धुलने हैं। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद में अब मैं पोंछ रही हूँ दरवाज़ों को, क्योंकि इनमें भी डस्ट बैठती है और वो और भी जम जाती है सीलन से। तो यहाँ मेरी खिड़कियाँ, दरवाजे ये सब साफ़ हो रहे हैं। और अब सारी बाल्टियों को मैं धुल रही हूँ, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं, जिसमें झाड़ू पोछा होता है हमारा, तो बस मैं उनको साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मेरी बास्केट सारी गंदी हो गई थी, तो मैं उन्हीं को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इनमें जो सब रोज़ सब्ज़ी रखी जाती है तो सबसे ज़्यादा यही गंदी होती हैं। तो यहाँ मेरी धुल रही हैं बास्केट। और यहाँ नहा धो के मैं आ चुकी हूँ। यहाँ मेरे सारे कपड़े डालने हैं मुझे, क्योंकि कुछ कपड़े तो मैंने पहले ही धुल के डाल दिए थे। मैंने कहा कुछ तो सूख जाएंगे, क्योंकि नहाने धोने में टाइम लग जाता है। ये बेड शीट वगैरह ना, टॉवल वगैरह, ये सब मैं पहले ही धुल के डाल गई थी, और अब मैं कुछ कपड़े नहाने के बाद में धुल के लाई हूँ साथ में। तो यहाँ मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ।
काम हो चुके हैं और नहा धो के आ चुकी हूँ और कपड़े भी सारे फैला दिए। और भाई संडे के दिन इतने कपड़े हो जाते हैं कि मत पूछिए, और ये बरसात के दिनों में तो और भी हो जाते हैं, क्योंकि हम धूप देख के ही कपड़े धुलते हैं। इस चक्कर में कपड़े और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वरना कुछ कपड़े तो डेली धुल ही जाएँ। तो देख लेते हैं कि धूप नहीं है ना, तो कपड़े इकट्ठे होते जाते हैं कि भाई जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन धोएंगे, और संडे तो परमानेंट है ही। और हमें केवल यही लगता है कि चलिए संडे है, छुट्टी का दिन है, एंजॉय करेंगे, बट मुझे तो नहीं लगता। उससे ज़्यादा वर्किंग डे से ज़्यादा हॉलीडे यानी कि छुट्टी के दिन में काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है सच में। और एक दिन पहले से ही यानी सैटरडे की शाम से ही हमारे मन में पूरी लिस्ट एक तैयार हो जाती है कि हमें क्या करना है सुबह से और क्या काम करने हैं। सारी लिस्ट, जैसे हम सामान मंगाते हैं, राशन मंगाते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करते हैं ना, वैसी काम की लिस्ट हमारे सारे दिमाग में सेट हो जाती है कि हमें क्या करना है सुबह उठ के, और कौन कौन से काम करने हैं, क्या सफाई कर रही हैं, क्या धूप में सुखाना है, और क्या साफ सफाई करनी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं जाना है तो उसके लिए भी हमें तैयारी करके रखनी होती है कि भाई छुट्टी का दिन है तो होके आते हैं, घूम आते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि छुट्टी का दिन एंजॉय का दिन होता है, खासकर लेडीज़, वो भी वर्किंग के लिए। आज हाउसवाइफ हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत हो जाता है। एक काम नहीं है भाई, उनको भी संडे का एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है कि भाई बच्चों की ड्रेस है, शूज़ हैं, ये साफ़ करने हैं। हस्बैंड अगर जॉब पे जाते हैं तो उनका काम हो जाता है, बहुत काम हो जाते हैं, है ना। तो सच में ये मानिए कि संडे के दिन टूट जाती है। और अगर इन लोगों से पूछिए तो बोलते हैं क्या काम है, ये तो बहुत कम, कोई काम नहीं है, ऐसा तो हम खड़े बैठे ही काम कर लेंगे। अरे एक दिन करके देखिए तब पता चलेगा कि आप खड़े खड़े काम कैसे कर लेंगे। तो हो गया, अब जाती हूँ और काम निपटा लूँ, खाना वगैरह है। तो यही सब है कि अगर वर्किंग वूमेन है तो उनके लिए संडे कोई मायने नहीं रखता, संडे और ज़्यादा ही हो जाता है, और हमारे लिए तो बहुत ही। लेकिन हाँ एक बात है, अगर संडे ना मिले ना तो और ज़्यादा हमारे लिए उलझन हो जाए, क्योंकि काम इकट्ठा हो जाता है। अगर उसको कर नहीं पाएंगे तो वो इकट्ठा होता ही चला जाएगा, आखिर कब करेंगे। तो कम से कम संडे से ये राहत है कि जो हम काम पूरे 6 दिनों का इकट्ठा करके रखते हैं वो हम 7वें दिन पूरा काम कर लेते हैं। तो यही सब है, चलिए चलते आगे ब्लॉग। और भाई अब लंच की तैयारी करनी है। नाश्ते से तो काम हो गया, लेकिन अब लंच भी बनाना है। तो लंच में मैंने दाल रख दी थी, दाल मेरी पक चुकी है और मैं अब जा रही हूँ उसको फ्राई करने। तो उसके लिए मैंने और प्याज लहसुन ये चॉप कर लिया है, या टमाटर काट लिया, और अब मैं जल्दी से फटाफट से इसको फ्राई कर देती हूँ दाल को। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया, प्याज लहसुन डाल दिया, और 3-4 लौंग इसमें मैं कूट के डाल रही हूँ। उससे ना दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि दाल हमारी मिक्स वाली है, चना की है, अरहर की है, सारी मिक्स दाल है। उसमें लौंग वगैरह डाली ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैंने खड़ी मिर्च भी डाल दी, बाकी मैंने मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ डाल दिए टमाटर। और जब ये अच्छे से फ्राई मेरे हो जाएगा ना फिर मैं दाल डालूँगी। तो यहाँ मैंने डाल दी है दाल, और दाल देखिए मैं थोड़ा देर इसको और बॉईल करूँगी। और यहाँ मैं बीन रही हूँ चावल, क्योंकि चावल भी बनाने हैं। खाना बना होने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, और मैंने फॉल धो के रख दी थी, प्रेस भी कर लिया उस फॉल में। तो आज मैं उसको लगा देती हूँ। ये तो मैंने पहले ही 2 प्रेस करके रख ली थी, लेकिन लगाने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा आज मैं इसको लगा लेती हूँ। आवाज़ करने से भी क्या मतलब है, पड़ी है तो लगाना है तो है ही। तो बस मैं यहाँ फॉल लगा रही हूँ, और फॉल में ना नीचे थाली रख के ही लगाती हूँ। देखिए नीचे मेरी थाली रखी हुई है साड़ी के, उससे क्या है बिल्कुल साड़ी में झोल नहीं आती और बिल्कुल भी सिकुड़ती भी नहीं है। और फॉल लगाने के बाद में फिर अब मैं मशीन लेके बैठ गई, इनकी सिलाई खुली हुई थी, इनके लोअर की, गोलू की, क्योंकि ये लोग ऐसे खेलते हैं ना कि बहुत जल्दी इनकी सिलाई खुल जाती है, चाहे कितनी भी अच्छी सिलाई हो रही है, लेकिन ये सिलाई खोल ही लेते हैं। तो बस मैं यहाँ जिनकी सिलाई खुल गई है उन कपड़ों को मैं सही कर रही हूँ। और यहाँ मैं इनकी यूनिफॉर्म में सब में प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि इनकी कल के लिए यूनिफॉर्म भी रेडी करना है। तो बस मेरा यहाँ हो रहा है प्रेस।
भाई संडे का काम तो कमर तोड़ ही होता है, बट हो गया, करना तो है ही। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग का करती हूँ एंडिंग, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, काम ख़त्म होने वाला नहीं है। और हाँ, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। भाई न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो, आप तक यूँ ही मेरे वीडियो पहुँचते रहें। यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।